नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग का मतलब है, टैग मतलब कि किसी को चिन्हित करना एक प्रकार से। जैसे कि हमने क्वेश्चन इससे पहले क्या करे थे, फ्रेम करे थे, प्रश्न बनाए, हमने WH वर्ड का प्रयोग किया, हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। ठीक है, अब उसी में क्या करेंगे हम कि हमारे पास में एक साधारण सा कोई वाक्य होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, सकारात्मक वाक्य हो सकता है, हमारे सामने कोई एक नकारात्मक वाक्य। अब इन वाक्यों को हमें सिर्फ उसको क्या करना है, एक प्रश्न की तरह चिन्हित करना है, मात्र दो शब्दों, एक तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और दूसरा हमारे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ 6-7 नियम है छोटे छोटे से। जैसे कि मान के चलो पहले अगर बात करें अपन कि हमारे पास दे रखा है फर्स्ट वन कि अगर हमारा सेंटेंस कैसा है, सकारात्मक वाक्य, यदि हमारा सेंटेंस कैसा हो, सकारात्मक वाक्य हो, तो सकारात्मक वाक्य के लिए जो क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव। यानी कि अगर सकारात्मक वाक्य है और अगर अपन टैग करवा रहे हैं तो उसके लिए हमारा होगा सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को बदल देंगे हम नेगेटिव और सिर्फ क्या लगा करके, नॉट लगा, क्या लगा करके, नॉट लगा कर। और इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे कि हमारे पास में जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी प्लस नॉट, ये शॉर्ट में अपन एब्रिविएटेड फॉर्म में, फुल फॉर्म नॉट के लिए NOT, और जब अपन इसे क्वेश्चन टैग में जो है हम एब्रिविएटेड फॉर्म यानी कि उसका छोटा रूप, संक्षिप्त रूप जो है उसको उपयोग में लाते हैं। तो नॉट को अपन पूरा ना लिखकर क्या लिखेंगे, इतना, ठीक है, और उसके बाद में रहेगा हमारा सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए ही इज डॉक्टर, ये होगा और फिर आपके सामने डॉट डॉट और देन क्वेश्चन मार्क, इसी प्रकार से रहेगा। तो हमारे पास में देखो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इज, कौन सी है, सकारात्मक वाक्य, यहाँ पर नॉट, नेवर, नो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम बोल देंगे नेगेटिव में डाल देंगे। तो नेगेटिव में करने के लिए इज, देन इसके बाद में नॉट, इज नॉट, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, ही। ये हो गया हमारा क्वेश्चन है। ही इज डॉक्टर का क्या हो जाएगा, इजंट ही, इज नॉट ही। वह डॉक्टर है, क्या वह है, वह डॉक्टर है, क्या वह है। यानी कि कोई जब बात कर रहा है, कोई किसी चीज के बारे में बता रहा है और साथ में खड़ा हुआ बोल रहा है, उसको आश्चर्य से कि अच्छा ऐसा है, अच्छा वो है क्या, इस तरह से उस पर, यानी कि जो बात उसने कही उसको चिन्हित कर देना, उसकी बात पर एक सवाल उठाना कि वह डॉक्टर है, वह है, यानी कि उसे कंफर्म नहीं है, अच्छा ऐसा भी है कि वो डॉक्टर है, इस तरह से। तो इसका भाव जो होता है उस सामने वाले की बात को वापस प्रश्न में डालने के लिए। इसी प्रकार दूसरा, अब अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो पहले सकारात्मक था तो उसको नेगेटिव में बदला, और अगर हमारे पास में जो वाक्य दे रखा है वही अगर पहले क्या हो, हमारा नकारात्मक हो, तो अगर नकारात्मक वाक्य होगा तो उसको किसमें बदल दिया जाएगा, सकारात्मक में बदल दिया जाएगा। तो क्वेश्चन टैग हमारा कैसा लगेगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्वेश्चन, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। यानी कि सिंपली हेल्पिंग वर्ब होगी, इसका प्रयोग नहीं होगा, नॉट का प्रयोग नहीं होगा, और सीधा क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। उदाहरण देखें तो सी कान, कैन नॉट, ठीक है ना, पूरा पढ़े तो कैन नॉट, संक्षिप्त में पढ़ेंगे तो कान। सी कान स्पीक इंग्लिश,
अब इसका टैग क्या होगा? एफर्मेटिव बनाना है, हमारे पास में क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन होगा? सी। ठीक है ना? हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? मॉडल वर्ब यूज हुई है। मॉडल वर्ब कौन सी है? मॉडल वर्ब कौन सा है यहाँ पर? कैन। कैन हमारा सब्जेक्ट सी, क्या हो जाएगा? कैन सी। सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक में, जो हमारी सहायक क्रिया है उसके लिए नॉट लेते हुए देन ही क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सब्जेक्ट लगा। नकारात्मक वाक्य है, नॉट लगा हुआ है, नकारात्मक, नॉट कहीं नहीं, नो भी हो सकता है, नॉट भी हो सकता है, नीड नॉट भी हो सकता है, डेयर नॉट भी हो सकता है। ठीक है ना? और अपना नेवर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं? नेगेटिव वाले वर्ड्स हैं। तो ये उनमें से कोई भी हो तो आप उनको क्या बनाएंगे? एफर्मेटिव में डालेंगे। और एफर्मेटिव सकारात्मक बनाने के लिए जो मॉडल वर्ब यहाँ पे दे रखा होगा या जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो उसको आगे लेके आएंगे, सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, क्वेश्चन मार्क। सिर्फ दो वर्ड लिखने हैं अपन को, हेल्पिंग वर्ब और हमारा सब्जेक्ट, जो कि प्रश्न में दे रखे, बस इसको उठा के रखना है। ठीक है, थर्ड वन, अब हमारे पास में अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो, यानी कि सकारात्मक तो है, एफर्मेटिव तो है, लेकिन कैसा है? इंपरेटिव है। बाकी कैसा है हमारा? एफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य है लेकिन सकारात्मक रूप से। ठीक है, आदेशात्मक वाक्य है लेकिन सकारात्मक रूप से वाक्य है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इस प्रकार के सेंटेंस होने पर हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग क्या होगा हमारा? विल यू, या फिर हम लिखेंगे यानी कि देखो, सकारात्मक हुआ तो उसको आप वॉन्ट यू में कर दोगे, नकारात्मक हुआ तो आप क्या कर दोगे? विल यू कर दोगे। ये तो हमेशा ध्यान रखना है, ये पहली बात तो हमेशा ध्यान रखना है, सकारात्मक है नकारात्मक में करना है। ठीक है ना? अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव। ठीक है, इसी प्रकार अगर यही आपका ठीक है एफर्मेटिव है, यहाँ पे हाँ एफर्मेटिव का ये हमारा हो ही गया क्वेश्चन पे। भले आप साथ में लिख सकते हैं। विल यू किसके लिए होगा? ये वाला, ये चेंज हुआ है किसमें? नकारात्मक में, और ये किसमें हुआ है? सकारात्मक में। ठीक है ना? लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज इसका एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल हैव सम टी, हैव सम टी। अब ये कैसा है? आपको पूछा जा रहा है, ठीक है ना? आपसे पूछा जा रहा है चाय के लिए, थोड़ी चाय लोगे क्या? ठीक है, तो ये इंपरेटिव है। कैसा है? ठीक है ना? आपसे भी मनुवार की जा रही है, जिसमें मनुवार की जाए, यानी कि भाव प्रकट हो, ऐसे शब्द जिनमें भाव प्रकट हो, भावनाएं हो। ठीक है, अब वो भावनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे कोई किसी से प्रे कर रहा हो, ठीक है ना, प्रार्थना कर रहा हो, कोई ऑफर दिया जा रहा हो। तो इस प्रकार के वाक्यों में कि हैव सम टी, तो ये हमारा कैसा हो गया? और इसमें नॉट वगैरह नहीं है, यानी कि एफर्मेटिव है और इंपरेटिव है। ठीक है ना? तो पहली बात तो इसको अब में क्या लिखेंगे? विल यू या वांट यू करना है। सकारात्मक है तो वांट यू और नकारात्मक है तो विल यू। तो ये हो जाएगा क्या? चाय, मतलब हैव सम टी, थोड़ी चाय। बाजू वाला बोल चाय नहीं लोगे, मतलब एक तो पूछ रहा है चाय लोगे क्या, दूसरा चाय नहीं लोगे क्या।
ठीक है। ऐसे ही अगर जैसे लिखा हो डोंट राइट हियर, तो इसके लिए क्या बन जाएगा? डोंट राइट हियर, आदेश दिया जा रहा है आपको, यहां मत लिखो, इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन कैसा? नेगेटिव वाला। अब नेगेटिव है तो क्या हुआ, अपन को तो सकारात्मक में बदलना है। हमें इतना पता है इंफर्मेटिव आया तो विल यू या वांट यू का प्रयोग करना है। अब ये नॉट वाला आया है तो ये विल, ये सिंपल, ये हो गया खत्म, क्वेश्चन टैग लग गया। डोंट राइट हियर, विल यू, क्या हो जाएगा? विल यू। अब अगर किसी इंपरेटिव से, हम इंपरेटिव की बात करें, लेकिन अगर जैसे किसी इंपरेटिव सेंटेंस में डांटा जाए, ठीक है, किसी को फटकार लगा दी जाए, यू स्टूपिड, शट अप, गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, कीप क्वाइट, अगर आपको डांट रहे हैं, किसी को डांटा जा रहा है, किसी को फटकारा जा रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास में क्या है, एक छोटे से अपन क्या कर सकते हैं, वर्ब यूज कर सकते हैं। क्या ये 4 हो गई, तो इसमें डांटना, फटकारना, ठीक है। अगर वाक्य में डांटा जा रहा है या फटकारना, डांटने फटकारने का भाव हो तो तब आपका इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा, तब आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा? इस समय हमारा क्वेश्चन टैग क्या चलेगा? इसमें कांट यू, इंपरेटिव क्या होगा? कांट यू, ठीक है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा शट अप, शट अप, तो इसका क्या हो जाएगा? सिंपली हमें क्या करना है, इसका ये डॉट 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 होगा, कांट यू, मैंने बोला शट अप, चुप बैठो, कांट यू, चुप नहीं बैठोगे क्या? चुप नहीं बैठ सकते, एक तो हो गया चुप बैठो, और क्वेश्चन टैग लगते ही इसका क्वेश्चन टैग क्या हो गया? चुप नहीं बैठ सकते। दोनों मतलब बातें तो वही करवा रहा है, लेकिन दोनों के भाव अलग है। एक तो सामान्य हृदय से कह रहा है, एक सामान्य भाव से कहा जा रहा है चुप बैठिए, एक आपको फटकारा जा रहा है, एक सामने वाले को उसमें फटकारा जा रहा है, चुप नहीं बैठ सकते क्या? ऐसे इसी तरह कोई भी हो, यानी कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, चाहे कैसी भी बड़ी लाइन हो, जैसे लिखा हो गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम, इतना बड़ा आगे मार सकते, लेकिन इसका कहीं लिखोगे बच्चा, कुछ नहीं करना, बस यही करना है, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से बाहर जाइए, बाहर नहीं जा सकते क्या? थोड़ी सी स्पीड बनाएंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां, अगर कोई सेंटेंस है जो कि लेट अस या फिर इस प्रकार से आपकी आम भाषा के लिए लेट से अगर स्टार्ट होता है, तो इस कंडीशन में आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्वेश्चन टैग क्या होगा हमारा? शैल बी। देखो लेट अस या लेट्स, इसका प्रयोग अपन किस में कर रहे थे? लेट अस, किसी भी कार्य को करना, कार्य का आग्रह करना कि हमें ये करना चाहिए, लेट का प्रयोग अपन उसी में तो करते हैं, ठीक है ना। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पढ़ा था, वहां पर भी इंपरेटिव में भी देखा था, पैसिव वॉइस वाले वाली कंडीशन में भी देखा था, लेट के लिए अपन शैल, शुड, विल, वुड, उन प्रकार के मॉडल्स वर्ब का अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, तो लेट अस या लेट्स,
लेट्स डू इट, चलो करते हैं ये, यानी कि वो आग्रह कि हम ये काम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हिम्मत जगा करके हैं, मन में थोड़ी सी आशा रखते हुए, थोड़ा सा हिम्मत रखते कि चलो ये कर सकते हैं। तो उसी के लिए तो लेट अस या लेट्स से अगर वाला अगर दिखता है तो उसका क्वेश्चन टैग हमें क्या लिखना है, शैल बी। क्या लिखोगे, शैल बी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन टैग अपन 8-10 प्रकार के क्वेश्चन टैग डिस्कस कर रहे हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन टैग नहीं आएगा पेपर में। ये मात्र 8-10 क्वेश्चन टैग है, इससे ज्यादा एक भी नहीं है। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल के लिए लेट्स डू इट नाउ, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, इसका क्वेश्चन टैग शैल शैल। इसी प्रकार से किसी वाक्य में अगर जैसे यूज्ड हो, किसी सेंटेंस में क्या हो, वाक्य में यूज्ड का प्रयोग हो रहा है, किसका प्रयोग हो रहा है, यूज्ड का। यूज्ड हो तो क्या करेंगे, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, कुछ नहीं करना, ये ऐसा कैसा लिख दो यूज, ठीक है, और उसके बाद में क्या लगा दो, अपना नॉट लगा दो, क्या लगा दो, यूजर प्लस फिर जो अभी आपका सब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क, जो भी सब्जेक्ट है और उसका क्वेश्चन मार्क। उदाहरण जैसे कि he used to go there, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, यूज आया है इसमें तो हम लिख देंगे यूजर, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही और क्वेश्चन मार्क, ये इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा यूजर ही। नेक्स्ट, अगर किसी में अनइम्पोर्टेंट नाउन्स हो, क्या हो, अनइम्पोर्टेंट नाउन। कल हमने एक बात करी थी, हम एक पिछली क्लास में, आप देख लीजिए उसमें पेज पलट करके कि अनइम्पोर्टेंट नाउन कौन कौन से, हमने उसमें अनइम्पोर्टेंट नाउन कौन कौन से बताए थे, someone, somebody, everyone, everybody, लिखे थे ये, no one, nobody, something, anything, everything, है, ये सारे हमारे कैसे थे, अनइम्पोर्टेंट नाउन्स। अगर इस प्रकार के नाउन्स अगर आते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो अनइम्पोर्टेंट नाउन होने पर हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा, हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, उस वाक्य में जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, प्लस अपन क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और सब्जेक्ट जो होगा उस सब्जेक्ट की जगह पर जितने भी, और सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, दे, ये फिक्स रहेगा, समवन आए समबडी आए, एवरीवन आए एवरीबडी आए, नो वन हो या नो बडी हो, कोई भी हो, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, दे होगा, उन सभी का क्या होगा, दे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर somebody, जैसे somebody called me, कोई मुझे बुलाता है, ठीक है, कोई मुझे कॉल करा है या कोई मुझे बुलाता है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि ये somebody, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, देखो ये कॉल्ड है पास्ट, इसी से पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, या तो ये सेकंड फॉर्म में होगा या अपनी फर्स्ट फॉर्म में होगा, या तो इज एम आर से कोई आएगा, मतलब कि सॉरी डू डज से होगा, या फिर डिड से कोई ना कोई आएगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड आएगा।
नॉट लगाना है, डिडंट, और ये समबडी है, अनइम्पोर्टेंट नाउन है, और अनइम्पोर्टेंट नाउन के लिए जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, दे। तो डिडंट, दे, ये आपका हो गया इसका क्वेश्चन है। अगर देखो जिसके पीछे वन बड़ी आता है, सम वन सम बड़ी, ठीक है, एनी वन एनी बड़ी, उनके लिए तो सब्जेक्ट दे हो जाएगा। लेकिन जिसके पीछे भी आईएनजी लगा रहा है, जैसे समथिंग, किसी वस्तु के नाम से, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, उनके लिए जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, इट। कौन होगा, इट। यानी कि कौन हो, सब्जेक्ट हमारा कौन हो, कि नथिंग, जिसके पीछे भी आए क्या है, नथिंग, एनीथिंग। यदि वाक्य में नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग या फिर दिस और दैट का प्रयोग हो, ठीक है ना, हो तो इनके लिए सब्जेक्ट, इनके लिए जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होता है, इट। इनके लिए सब्जेक्ट इट आएगा, क्या आएगा, इट आएगा। चीज वही रहेगी कि आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, मतलब बात यही रहेगी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ये नॉट, और उसके बाद में इट और क्वेश्चन वर्ब। एग्जाम्पल, इसका उदाहरण, जैसे कि nothing is here, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे तो इज दे रखा है हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी, और ये नॉट हो गया यहाँ का इजंट, और नथिंग के लिए अपन क्या यूज करेंगे, इट। ये क्वेश्चन मार्क, इजंट इट। अगर हमारा वाक्य का सब्जेक्ट अगर हमारा क्या हो, दीज हो, क्या हो, दीज। देखो दिस और दैट हो तो इट है, लेकिन अगर यही दीज या दोज हो तो, दीज या दोज हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होता है, दे होगा। क्या होगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, दे होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि these are my pens, these are my pens। अब these are my pens में क्या है, these आया है, हमें पता है बस these का क्या हो जाएगा, they हो जाएगा। अब हमारे पास में वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, are, हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब are, और are के पीछे लग गया ये नॉट, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट कौन है, these, और these का क्या हो जाएगा, they, और उसके बाद में ये क्वेश्चन। आपको सिर्फ एक बार, 2-3 बार क्या करें आप इसे
एक पेज का ये मटेरियल है, एक 1.5 पेज का है। जितने भी टॉपिक है अपने वो 2-3 3-3 पेज के हैं, इससे ज्यादा बड़े अपन ने करे नहीं है, ठीक है। और सारे रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करा है। पूरा इतना भर भर के रूल्स लेकर भी अपन ने बात नहीं करी है। जो काम की बातें हैं कि जिनसे हमारा सवाल बन सकता है, जिनसे हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, उतनी ही बातें हमने करी है, ठीक है। जितने भी इनके क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस में कर पाओगे उतना ही अच्छा हमारा रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि लिख दिया छोड़ दिया, प्रैक्टिस नहीं करी तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे खत्म होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 2-4 जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूँ, आप बताइए उनका आंसर। ये मिटा दूं? जैसे मैंने लिखा he is, आपको बताना है क्या है। हमने लिखा he will not something is there. बताइए बताइए फटाफट, 2 मिनट लगेगी, सोच के बताओ। He is handsome, is आया है, he इसका दे रखा है, बड़ा इजी है, क्या हो जाएगा? is not he, very good। he will not write a letter, will आई है तो क्या हो जाएगा? देखो will not है, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा इसका? नॉट तो अब आएगा नहीं ना, नॉट तो इसमें दे दिया तो नॉट क्यों आएगा? विल यू क्या होगा? लेकिन ही है ना भाई, विल ही सब्जेक्ट दे रखा है तो हमारा सब्जेक्ट तो काम में लेंगे ना। नहीं होता तो अपन यू की बात करते हैं। वो तो यू कब आएंगे? जब जितने भी इंफर्मेटिव उसमें इंपरेटिव सेंटेंस आदेश वाले, उसमें भी मैं अपन बात करेंगे। तो देखिए ये हमारी हेल्पिंग इजंट ही, ये नेगेटिव था, नेगेटिव को हटा देंगे, खाली हमारा विल काम में लेंगे, विल और पीछे समथिंग आया, क्या आया? समथिंग, जिसमें आईएनजी वाला आ रहा है, ठीक है ना, जिसमें आईएनजी वाला आ रहा है समथिंग, उसके लिए हमने क्या बोला था? इसके लिए हमारा सब्जेक्ट क्या काम करेगा? इट, क्या काम करेगा? इट बोला था। इज नॉट, ही इज ओल्डर देन यू। अब पीछे कितनी भी बड़ी लंबी रामायण हो, उससे हमें क्या लेना देना? हमारा तो लेना देना बस इतना ही है। क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हमारा काम पीछे कैसी रामायण हो, he will not write a letter to his father, है, उससे हमें क्या लेना देना? पीछे कोई लेना देना नहीं। हमारा सब्जेक्ट देखो, ठीक है, और हमारा क्या देखो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों से हमारा काम है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन टैग हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आप अपने अपने एग्जाम्स में अच्छा करो, ठीक है। थैंक यू।